छात्रों, आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक प्रारंभ करने जा रहे हैं। द्वितीय अंक में वृह व्यथित राजा की मनोदशा एवं अपने अंतरंग मित्र विदूषक के साथ वार्तालाप में प्रणय अभिव्यक्ति का चित्रण किया गया है। तपस्वियों द्वारा यज्ञ रक्षार्थ एवं दानवों के दमनार्थ राजा से आश्रम में कतिपय दिवस रुकने की प्रार्थना करा के कवि ने प्रणय पल्लवन के निमित्त उपयुक्त वातावरण की सृष्टि की है। साथ ही माताओं द्वारा प्रत्यावर्तन का संदेश भिजवाकर राजा की अस्थिरता एवं व्याकुलता का अंकन किया है। राजा अपने स्थान पर मांडव्य को माताओं के समीप भेज देता है। मांडव्य के गमन करते समय कालिदास ने राजा द्वारा शकुंतला संबंधी प्रणय को मिथ्या एवं उपहास मात्र कहलवाकर भावी घटनाओं के औचित्य की रक्षा की है। द्वितीय अंक प्रारंभ होता है। ततः प्रविशति विषण्णो विदूषकः। ततः इसके बाद विषण्णो विदूषकः खिन्न मन विदूषक का प्रवेश। विदूषकः विदूषक कहता है निश्वस्य लंबी सांस लेकर, भोदिष्ठम हे दुर्भाग्य, एतस्य मृग्याशीलस्य राज्यो वस्य भावेन निर्विण्णो अस्मि। मृग्याशीलस्य शिकार के व्यसनी, एतस्य राज्यो इस राजा की वयस्य भावेन मित्रता से निर्विण्णो अस्मि मैं दुखी हो गया हूँ। अयम मृगो अयम वरहो अयम शार्दूल इति मध्याह्ने अपि ग्रीष्म विरल पादपछायासु वनराजिषु इंड्यते अटवी तो अटवी। अयम मृगो यह मृग, अयम वरहो यह सुअर, अयम शार्दूल यह गीदड़ जा रहा है। इति ऐसा चिल्लाते हुए मध्याह्ने अपि मध्याह्न में भी ग्रीष्म विरल पादप छायासु मध्याह्न में भी ग्रीष्म विरल पादप छायासु ग्रीष्म ऋतु में विरल वृक्षों की छाया वाले वनराजिषु इस वन प्रदेश में अटवी तो अटवी एक जंगल से दूसरे जंगल में आहिंड्यते घूमना पड़ता है। पत्र संकर कषायणी कटुनी गिरी नदी जलानी पीयन्ते। पत्र संकर कषायणी भिन्न भिन्न तरह के जो पत्ते हैं उनके संकर सम्मिश्रण से कषायणी कसैले हुए और कटुनी कड़वे, गिरी नदी जलानी पर्वतीय जो नदियां हैं उनके जल को पीयन्ते पिया जाता है। अनियत वेलम शूल मास भूयिष्ठ आहारो भुज्यते। अनियत वेलम बिना किसी निर्दिष्ट समय पर जब ही मिल सके तब शूल मास भूयिष्ठो, शूल मास ही जिसमें अधिक रहता है, आहारो भुज्यते ऐसा खाना खाया जाता है।
तुरग अनुधावन खंडित संदेह रात्रौ अपि निकामं शयितव्यम न अस्ति। तुरग अनुधावन, घोड़ों के पीछे, अनुधावन निरंतर दौड़ते रहने से, खंडित संदेह, जो शरीर की हड्डियों के संधि स्थल हैं, पीड़ित हो उठते हैं, जिससे रात्रों अपि, रात्रि में भी निकामम शयितव्यम नास्ति। निकामम पर्याप्त, शयितव्यम सोने को, नास्ति नहीं मिलता है। ततो महत्येव प्रत्युषे दास्यः पुत्रै शकुनी लुब्धकैः वन ग्रहण कोलाहलेन प्रतिबोधितो अस्मि। ततो महत्येव, फिर महत्येव बहुत सवेरे, दास्या पुत्र ही, जो नीच शकुनी लुब्धकही, जो बहेलिए हैं, उनके द्वारा वन ग्रहण कोलाहलेन, वन को घेरने के कोलाहल से प्रतिबोधितो अस्मि, जगा दिया जाता हूँ। इयतेदानीमपि पीड़ा न निष्क्रामति। इयतेदानीमपि, इतने समय में भी, पीड़ा न निष्क्रामति, मेरी जो पीड़ा है वह नहीं निकलती है, अर्थात मेरी व्यथा इतने से शांत नहीं होती है। ततो गंडस्य उपरि पिटकः संवृतः, तब तक गंडस्य उपरि, फोड़े के ऊपर, पिटकः संवृतः, फुंसी निकल आई, अर्थात एक दुख के शांत होने से पूर्व दूसरा दुख भोगना पड़ता है। हिया किल अस्मासु हीनेषु तत्र भवतो मृग अनुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य तापस कन्यका शकुंतला मम अधन्यतया दर्शिता। हिया, कल, किल अस्मासु हीनेषु, जबकि हम लोग उनके साथ नहीं थे, तत्र भवतो, उन श्रीमान महाराज दुष्यंत ने मृग अनुसारेण आश्रम पदम प्रविष्टस्य, मृग अनुसारेण, मृग का पीछा करते हुए, आश्रम पदम प्रविष्टस्य, आश्रम में प्रवेश करने पर, तापस कन्या शकुंतला, तापस कन्या शकुंतला को दर्शिता, मम आधन्यतया, मेरे दुर्भाग्य से देख लिया। यह मतलब उन्होंने तापस कन्या शकुंतला को देखा, मम अधन्यतया, यह मेरा दुर्भाग्य था। सांप्रतम नगर गमनाय मनः कथमपि न करोति। सांप्रतम, आज भी, इस समय भी
नगर गमनाय, उनका नगर को लौट जाने का मनः कथमपि न करोति, मन किसी भी प्रकार नहीं करता है, अर्थात नगर को लौटने का नाम भी नहीं लेते हैं। अद्यापि तस्य तामेव चिंत्यतो अक्षण्णः प्रभातम् आसीत्। अद्यापि आज भी तस्य उन महाराज की तामेव चिंत्यतो, उस शकुंतला का चिंतन करते करते अक्षणोः प्रभातम आसीत, सारी रात बीत गई और जागते रहते ही प्रभात हो गया। का गतिः यावत् तम कृताचार परिक्रमं पश्यामि। का गतिः, क्या किया जाए, यावत् तब तक, कृत आचार परिक्रमम, स्नान आदि प्रातः कालीन कार्यक्रम को पूर्ण कर लेने वाले जो महाराज हैं उनसे पश्यामि, मिला जाए। इति परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देखकर। एष वाणासन हस्ताभि यवनिभि वन पुष्पमाला धारणिभि परिवृत इत एव आगच्छति प्रिय वयस्यः। एष वाणासन हस्ताभि, एष प्रिय वयस्यः, यह प्रिय मित्र जो राजा दुष्यंत हैं, ये तो वाणासन हस्ताभि, धनुष को हाथों में धारण करने वाली तथा वन पुष्प माला धारणी भी, वन पुष्प मालाओं को पहनी हुई यवनी भी, यवनी स्त्रियों से परिवृत घिरे हुए इत एव आगच्छति, इधर ही आ रहे हैं। भवतु, अच्छा। अंग भंग विकल एव भूत्वा स्थास्यामि। अंग भंग विकल एव, मैं भी अंग भंग से विकल सा होकर स्थास्यामि, बैठ जाता हूँ। यत एवमपि नाम विश्रामम लभ्य। यत एवं अपि नाम, संभव है ऐसा करने से ही विश्रामम लभ्या, मैं विश्राम प्राप्त कर सकूं। इति दंडकाष्ठम अवलंब स्थिता, इति यह कह करके दंड काष्ठम अवलंब, दंडे के सहारे स्थिता बैठ जाता है। ततः प्रविशति यथा निर्दिष्टो परिवारो राजा। ततः इसके बाद यथा निर्दिष्टो परिवारो राजा, पूर्व निर्दिष्ट परिजनों से घिरा हुआ राजा प्रविशति, प्रवेश करता है। राजा, राजा आत्मगतम, अपने मन ही मन कहता है। कामम प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भाव दर्शनाश्वासी, अकृतार्थे अपि मनसजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। कामम, भले ही, प्रिया न सुलभा, प्रिया जो शकुंतला है, न सुलभा, सुलभ ना हो,
परंतु मनः मेरा मन तद्भाव दर्शन आश्वासी। तद्भाव दर्शन उसके भावों को दर्शन आश्वासी देखने से आश्वस्त है। मन सिजे कामदेव के अकृतार्थे अपि असफल रहने पर भी उभय प्रार्थना दोनों की परस्पर मिलने की प्रार्थना रतिम कुरुते परस्पर अनुराग को उत्पन्न करती है। दुष्यंत के हृदय में तर्क होने लगता है। वह सोचता है कि प्रिया शकुंतला मेरे लिए दुष्प्राप्य है, किंतु वह फिर सोचता है कि उसके हाव भावों से ऐसा आश्वासन सा मिल रहा है कि मुझे मिल ही जाएगी। इस कारण कामदेव अब तक असफल रहा है, परंतु हम दोनों की परस्पर मिलन उत्कंठा अवश्य ही हमारे प्रेम भाव को बढ़ा रही है। अतः प्रयत्न करते रहने से अप्राप्त की प्राप्ति हो सकती है और मानसिक संतुष्टि के साथ आनंद भी मिलता है।